जय श्री कृष्ण भैया, बेटा वॉइस चेक करना। सुनो अब ध्यान से, एक मिनट, पहले नोटबुक बंद कर दो, बाद में लिखेंगे, पहले सुनो सभी। देखो अपन ने फर्स्ट ईयर क्रॉस कर ली। फर्स्ट ईयर में जो पैटर्न था अपना, आप ध्यान सुनो, एग्जाम पैटर्न, वही एग्जाम पैटर्न अपना सेकंड ईयर में है जो फर्स्ट ईयर में था, डिटो। लेकिन कोविड के कारण फर्स्ट ईयर में कुछ आपको रियायत दी थी, जैसे अथवा वाला क्वेश्चन आपने किया था, याद करो, ऐसा कुछ कहानी पढ़ी थी आपने फर्स्ट ईयर में कि क्वेश्चन सेकंड है, इसका ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ऑप्शन में बी है, यदि आप इस बी को करते हो तो भी नंबर काउंट होते हैं। भाई यदि अपन नॉर्मल बात करें, ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, तो नॉर्मल वे में नियम तो ये होता है 3 नंबर का, ये तो कंपलसरी होता है ये वाला, तो ठीक है, इन दोनों में से एक करना होता है, यही तो नियम है, चाहे आप इसको करो चाहे आप इसको करो, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड है वो टोटल 6 नंबर का ही तो है, बी में आपको ऑप्शन मिलता है। लेकिन जब कोविड की कहानी थी तो यूनिवर्सिटी ने हल्का सा अपने नियमों में संशोधन करके आपको ये बेनिफिट दिया था कि यदि आप तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो आपको 9 नंबर मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर में। तो ऐसे जो संशोधन किए थे लास्ट ईयर, अब वो संशोधन नहीं है, ध्यान रख लेना। पहले ये था कि आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पेपर जो आ रहा है उसका 50% अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं है। अब आपको कंप्लीट पेपर आएगा, जो यूनिवर्सिटी के नियम है पुराने वही नियम रहेंगे, ए बी, बी ए कंपलसरी है, बी में ऑप्शन रहेगा, आप या तो इसको करो या इसको करो, सर हम दोनों ही करके आगे। अब आपका क्या विचार है, जो आपका सही है। वैसे उस समय टीचर का ये मानना होता है कि आप दोनों क्वेश्चन अथवा वाला करते हो तो टीचर उसको चेक करता है जो गलत है, मेरी बात समझ रहे हो भाई, टीचर को नंबर काटना चाहेगा तो उसको चेक करेगा जो गलत है, ठीक है, और ये दोनों सही है तो आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन ये ऐसा मूर्खता भरा काम क्यों करें हम, हमारे पास टाइम भी कम पड़ेगा, तो अपन को कोई सा भी एक क्वेश्चन करना होता है, समझ में आ गया, हाँ ये अच्छी बात है, ये नहीं आता तो इसे कर लो, ये नहीं आता तो इसे कर लो, ये आप। तो अब ऐसा सिस्टम नहीं है कि इन दोनों को करेंगे अपन तो अपन को 3 और 3 ये 6 नंबर मिल जाएंगे, एक का 3 नंबर मिल जाएगा, 9 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है। ये मतलब यूनिवर्सिटी के जो पिछले साल कुछ संशोधन किए गए थे, नियम आपको अतिरिक्त मिले थे, वो इस बार हट जाएंगे और फुल सिलेबस आएगा, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि इसे ध्यान से अपन इस बात पर विचार करें तो सीधी सी बात निकल के आती है, हमने फर्स्ट ईयर में 50% सिलेबस पढ़ा है, और कई तो ऐसे ज्ञानी है हमारे महाप्रभु 50% की बात करते हैं, उन्होंने 50% में भी विचार किया है कि ये उन्होंने सोचा अच्छा 50% में भी 60% या 70% नंबर कैसे आए, 50% में भी उन्होंने विचार किया है, चलो इस यूनिट में ये छोड़ देते हैं क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा जो अब आपको समझाने का उद्देश्य है वो एक ही उद्देश्य है कि तरीके से मेहनत करनी है। सेकेंड ईयर यदि मैं फिजिक्स की बात करता हूं, पॉइंट ध्यान से सुनेंगे, यदि सेकेंड ईयर में मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो सबसे लेंथी सिलेबस है, थर्ड ईयर से भी बड़ा सिलेबस है सेकेंड ईयर का, ये माइंड में सेट कर लेना। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिक्स का जो सिलेबस है वो सबसे बड़ा सिलेबस है। तुम्हारे जो पेपर हैं वो तीनों ही बड़े पेपर हैं अपने आप में, कोई भी पेपर हल्का नहीं है। इस फर्स्ट ईयर में तो हमको ऑप्टिक्स वाला पेपर हल्का मिल गया था, जो तुम्हारे फर्स्ट ईयर में ऑप्टिक्स पेपर चलता है वो हल्का सा, अपन को ऐसा लगता है कि छोटा सा सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आपने तीनों ही पेपर बढ़िया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो भी ज्यादा बड़ा पेपर नहीं है, एक मैकेनिक्स ही बढ़िया पेपर था वहां पे फर्स्ट ईयर में, यहां पे अपने तीनों ही पेपर बढ़िया है अपने आप में। तो सेकेंड ईयर में जो आपकी कहानी हुई है टोटल 150 का होगा, फिजिक्स का जो वेटेज है वो 150 नंबर का है, ठीक है। इसमें यदि अपन थ्योरी की बात करें तो
थ्योरी 100 नंबर की है, प्रैक्टिकल की बात करें तो ये अपना 50 नंबर का है, ठीक है। और यदि अपन, क्योंकि प्रैक्टिकल पे अपन को ध्यान ज्यादा नहीं देना है, ये दिमाग मत लगाना इस पे, ये फिक्स है। तुम यदि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो फिक्स है कि तुम्हारे नंबर 45, 47, 48 जब बन जाएंगे। और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो जैसे महाराजा है, महारानी में या पौधार गवर्नमेंट कॉलेज है, इनमें आप स्टडी कर रहे हो तो वहां पे आपको जो भी डे फिक्स किए गए हैं प्रैक्टिकल के, 1 दिन या 2 दिन, तो वहां पे रेगुलर क्लास लेके, और फिक्स है कि उन्हें पता होता है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल कराते नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज में, सामने वाले पता है हमने कराया नहीं तो इससे क्या पूछे, तो वो एवरेज फिक्स है, 40 के अप्रोक्सीमेट आपको नंबर देते हैं, 43 भी देते हैं, 42 भी देते हैं, कोई बढ़िया एक्सटर्नल आ जाता है तो 50 भी देता है, 68 तक कर जाता है, वो डिपेंड तुम्हारे लक पे करता है, ठीक है। बाकी लास्ट में समय रहा तो मैं तुम्हें वाइवा में किस प्रकार क्वेश्चन पूछ जाएंगे उससे रिलेटेड बातचीत कर लूंगा। हालांकि तुम्हारे सेकेंड ईयर में जो प्रैक्टिकल है वो ऑप्टिक्स के और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल है, जो तुमने न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंटर ये नाम सुने हैं ना फर्स्ट ईयर में, ये तुम्हारे प्रैक्टिकल है। फर्स्ट ईयर में जो ऑप्टिक्स पढ़ी है तो वो तुम्हारे प्रैक्टिकल है, ग्रेटिंग है, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट है, तुम्हारा फोकस यहां होना चाहिए। थ्योरी के वही 3 पार्ट हैं तुम्हारे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। वही पैटर्न, पेपर जो फर्स्ट है 33 का, सेकंड पेपर है 33 का, थर्ड पेपर है 34 का। जो फर्स्ट पेपर है तुम्हारा उस पेपर में थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स है, फर्स्ट पेपर है बीएससी सेकंड ईयर में, फर्स्ट पेपर थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स है, ऊष्मा गतिकी भौतिकी के नाम से पेपर है तुम्हारा। वहां पे आप सर हमको फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है, हीट से रिलेटेड बातचीत करनी है, ऊष्मा होती है ना, ऊष्मा, थर्मो डायनेमिक्स, थर्मो का मतलब ताप, टेम्परेचर, थर्मल, डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब गति करेगा, तो ताप गति करेगा तो क्या कहानी उत्पन्न होंगी उससे रिलेटेड बातचीत करेंगे। जैसे ये एक रॉड है, रॉड, ठीक है, हमने यहां पे स्टॉप पे रख दी है रॉड एक टर्मिनल पर, धीरे धीरे हम देखते हैं ये टर्मिनल भी गर्म नहीं हो जाता क्या, इसका मतलब ताप ने क्या किया, संचरण किया, प्रोपेगेशन किया। तो टेम्परेचर वो प्रोपेगेट कैसे होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनसे रिलेटेड अलग अलग साइंटिस्टों के अलग अलग विचार हैं, तो ये आपको पढ़ना है। हल्का सा 11th क्लास में आपने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा था, याद कर लो, कार्नोट इंजन और वो पढ़ के आए हो तुम। 11वीं क्लास में गुरुजी ने कार्नो इंजन पढ़ाया होगा, कुछ प्रोसेस पढ़ाए थे, आप तैयार हो तो, समतापी प्रक्रम ऐसे पढ़ाए थे सर ने, रुदोष्म प्रक्रम, थर्मल, याद करो, प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ऐसे पढ़ाए थे गुरुजी ने। तो उससे रिलेटेड है ये पेपर, ऊष्मा से संबंधित है अपना फर्स्ट पेपर। थ्योरेटिकल है ये पेपर, मतलब इसमें कैलकुलेशन का पार्ट कम है और थ्योरी का पार्ट ज्यादा है, थ्योरी है। जैसे ऑप्टिक्स में तुम्हारे थ्योरी ज्यादा थी ना, ऐसे इसमें थ्योरी ज्यादा है, ठीक है। सेकंड पेपर बड़ा प्यारा पेपर है तुम्हारा, इसका नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स, गणितीय भौतिकी, ये तुम्हारा सेकंड पेपर है। पूरा पेपर ही डेरिवेशन है, थ्योरी का नाम निशान नहीं है पूरे पेपर में। और ये ऐसा पेपर है जिसमें यदि आप हल्की सी मेहनत कर लेते हो, मैथमेटिकल फिजिक्स, दैट मींस डेरिवेशन डेरिवेशन चलेंगे, और आपने डेरिवेशन जो होता है वो मोस्टली जब टीचर पढ़ाता है ढंग से देख लो और घर पे 2 बार प्रैक्टिस कर लो, नंबर कटने के कोई चांस नहीं होते, नंबर कटने के कोई चांस नहीं होते। ये ऐसा पेपर है फुल में से फुल नंबर आते हैं, और हल्की सी मिस्टेक होने पर डेरिवेशन जो मिलेंगे, तो मैं अभी पेशेंस रखना, 4-4 पेज के, 5-5 पेज के, 6-6 पेज के डेरिवेशन मिलेंगे तुम्हारे। मैथ में एक पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन, चल रहा होगा, अवकल समीकरण चल रहा है ना, ढंग से पढ़ना। गुरुजी जब तुम्हें अवकल समीकरण बढ़िया तरीके से पढ़ा देंगे, फिर हम कुछ ऐसी अवकल समीकरण पढ़ाएंगे जिनका सॉल्यूशन तुम जो इक्वेशन पढ़ोगे पॉसिबल नहीं है मैथमेटिक्स में। तुमने मैथमेटिक्स में गुरुजी तुम्हें कई मेथड पढ़ाएंगे, पूरी बुक में अलग अलग मेथड है, बर्नौल मेथड जो इंटीग्रल फैक्टर निकाल के कैलकुलेट करके पढ़ाते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, अलग अलग इक्वेशन है। जब तुम सब इक्वेशन को पढ़ लेंगे तो मैथमेटिकल फिजिक्स में तुम्हारे सिलेबस में 3 इक्वेशन है जो अलग अलग साइंटिस्टों ने दी है, एक लेजेंड्रे ने दी है, हर्माइट ने दी है, एक लागरे ने दी है, ठीक है, ये मैथमेटिकल फिजिक्स में मिलेंगे। और ये ऐसे डेरिवेशन है कि अपन मंडे को कराना स्टार्ट करेंगे और घूमते हो जाएंगे, पूरा वीक कंप्लीट हो जाएगा, फिर डेरिवेशन कंप्लीट होगा मंडे को आके। मेरी बात नहीं आई समझ में, 5-5, 6-6 दिन डेरिवेशन चलेंगे, 1 घंटे 2 घंटे की बात नहीं कर रहा है,
मेरी बात समझ रहे हो ना? मतलब एक दो डेरिवेशन तो 15-15 पेज के, 20-20 पेज के पेपर में कैसे आते हैं सर? पेपर में कंप्लीट आते हैं नहीं, टूट के आते हैं। वो स्टेप पूछता है, उसमें स्टेप होते हैं, तो फिक्स है, कुछ स्टेप पूछता है आपसे वो, ठीक है। मतलब बहुत प्यारा पेपर है, मजा आएगा पढ़ने में, फीलिंग्स आएंगे। और थर्ड पेपर है, ये इससे भी प्यारा पेपर है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक्स। ये अपना थर्ड पेपर है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जैसे 12th क्लास में आपने, याद करो, एक चैप्टर पढ़ा था 12th क्लास में, 14 चैप्टर था लास्ट वाला, याद आ रहा है? 14वां चैप्टर क्या पढ़ा था 12वीं क्लास में? सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। सर ने अर्धचालक पढ़ाए थे, अरे भूल गए, डायोड पढ़ाया सर ने, फोटो डायोड, ऐसे डायोडों के बारे में पढ़ाया, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ाया, नहीं आ रहा सर। लॉजिक गेट, तार्किक द्वार, एंड और। गुरुजी उस समय हम कोविड पेशेंट थे, हैं? टाइम पे सिलेबस कम कर दिया था इसमें 12th में, है ना? तो सेमी चैप्टर हटा दिया था सिलेबस से, था सिलेबस में अर्धचालक वाला, हटा दिया था। चलो तो कोई बात नहीं। तो जो चैप्टर है अर्धचालक से रिलेटेड, चलो ऐसे समझाते हैं। ये फैन है अपना, ये टीवी है अपनी, ठीक है। ये कैसे काम करते हैं, इनसे रिलेटेड स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पेपर। नाम से ही पता चल रहा है तुम समझ ही नहीं रहे। देखो क्या कहना चाह रहा है, क्या लिखा अपन ने? इलेक्ट्रॉनिक्स। तुम ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉनिक्स को। इलेक्ट्रॉनिक्स दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। यहां से क्या उठा लिया? ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स, दो शब्दों का। जैसे बायोलॉजी लेते हैं, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी क्या होती है? आगे चल के जब बच्चा, बायोलॉजी का बच्चा जब बीएससी में आता है, तो वो बायोलॉजी नहीं बोलता, फिर वो उनके सीबीजेड चलता है। जैसे तुम्हारे पीसीएम नहीं चलता क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री में, ऐसे उनके सीबीजेड चलता है, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। तो वास्तव में बायोलॉजी दो शब्दों का मिश्र है, बॉटनी प्लस जूलॉजी, क्या बन गया? बायोलॉजी। समझ में आ गया? ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स। तो वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक्स में तुम क्या पढ़ोगे? ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है? और मैकेनिक्स तो तुमने पढ़ ली फर्स्ट ईयर में, लेकिन अब किसकी मैकेनिक्स पढ़ोगे? इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन पदार्थ में, कोई मैटर है, उस मैटर में गति करेगा, मोशन करेगा, तो इसका बिहेव कैसा है? समझ में नहीं आ रहा है। जैसे एक कमरा है, एक कमरा है, उस कमरे में मान लो नारियल बर्फी रखी हुई है एक कमरे में। दूसरा कमरा है, उसमें काजू कतली रखी हुई है। तीसरा कमरा है, उसमें गुलाब जामुन रखे हुए हैं। ठीक है साहब, अब आपको छोड़ दिया गया उस कमरे में, तो तीनों कमरों में तुम्हारा व्यवहार अलग अलग होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तीनों में काजू कतली वाले में अलग व्यवहार, गुलाब जामुन वाले में अलग है। समझ में आया? वही कहानी है कि जब मैटर में इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, गति करता है, तो उसका बिहेव अलग अलग होता है, और उसके कारण अलग अलग इफेक्ट ऑब्जर्व होते हैं। और उन इफेक्ट की स्टडी करने के लिए फिजिक्स की जिस ब्रांच से डील की जाती है, जिस ब्रांच से एक्सप्लेन किया जाता है, वो ब्रांच क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे करंट आ रहा है, पंखा क्या कर रहा है? घूम रहा है। आ करंट रहा है, बल्ब क्या कर रहा है? जल रहा है। सेम चीज जा रही है दोनों में करंट। हाँ, एसी क्या काम कर रही है? हीटर क्या काम कर रहा है? टोस्टर क्या काम कर रहा है? अरे जा तो करंट ही रहा है ना, लेकिन सबका काम क्या है? वर्किंग अलग अलग, और सेम चीज जा रही है। दैट मीन जब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, तो अलग अलग मैटर में अलग अलग बिहेव है या नहीं? तो इस बिहेव की स्टडी करने के लिए अपन बेटा फिजिक्स की जिस ब्रांच की स्टडी करेंगे, वो ब्रांच क्या कहलाती है तुम्हारी? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये है तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स। समझ में आ गया? और इसमें कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे वो मैं तुम्हें हल्का सा बताता हूं।
न्यूमेरिकल अच्छे मिलेंगे इसमें। कैसे? आपने 12th क्लास में, याद करो, 12th क्लास में नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ऐसे परिपथ बनते थे जहां पे गुरुजी ऐसे प्रतिरोध लगा देते थे, याद आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन किए थे तुमने 12th क्लास में? ये सर्किट से कनेक्ट करके फिर यहाँ पे बैटरी लगा देते थे, आपसे कहते थे करंट कैलकुलेट करो, याद करो, वोल्टेज कैलकुलेट करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। ऐसे पढ़ाया है? 12वीं क्लास पढ़ी है कि नहीं पढ़ी कि जंप करके आए हो भाई? ऐसे वहां पे क्वेश्चन व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया था गुरुजी ने, तीसरे चैप्टर या कुछ ऐसे चैप्टर में है तो सही, 12वीं क्लास में है ये व्हीट स्टोन सेतु। हम पढ़ते थे उस समय तो थे, अब पता नहीं हमने है या नहीं भाई, 12वीं बहुत टाइम हो गया देखे हुए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे अपन को यहां पे। ये पेपर तो इस पेपर में अपना सर्किट से रिलेटेड बात करेंगे, परिपथ से रिलेटेड। अब बताओ कौन सा पेपर स्टार्ट करें? सबसे बड़ा पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर मैथमेटिकल है, फिर थर्मोडायनेमिक्स है। बताओ कौन सा पेपर स्टार्ट करें? तीनों ही पेपर बढ़िया है। तो मेरी बात मानते हो तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहिए, मेरी ऐसी सलाह है। बाकी आप चाहे, क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड पेपर है, मतलब लास्ट में इस पेपर को नहीं पढ़ना चाहिए। लास्ट में मेरी बात मानते हो, लास्ट में अपन मैथमेटिकल पढ़ेंगे, जिसमें क्या है कि डेरिवेशन करेंगे तो एग्जाम टाइम पे वो प्रैक्टिस रहेगी, तो डेरिवेशन तुम्हारे बढ़िया सेट हो जाएंगे उसी टाइम। बड़े बड़े डेरिवेशन है, तो पहले अपन इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेते हैं, फिर थर्मो, फिर मैथमेटिकल। बाकी तुम्हारी इच्छा है, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो भाई, जो तुम कहेंगे वो पढ़ा देंगे, हमको तीनों ही पेपर पढ़ाने। तो हल्का सा पहले अपन थोड़ा सा, मैं लिखवा देता हूं आपको। अब तो समझदार हो गए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये समझ में आ रहा है ना? फिजिक्स 150 नंबर की है, थ्योरी कितने नंबर की है? 100, और प्रैक्टिकल। और थ्योरी में आपके कितने पेपर हैं? 3 पेपर हैं। तो अपना जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर है ये थर्मोडायनेमिक्स के नाम से है, ऊष्मागतिकी की भौतिकी। और सेकंड पेपर है ये 33 का है, ये मैथमेटिकल के नाम से, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एमपी, मैथमेटिकल फिजिक्स। और थर्ड पेपर है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, ईटी बोल देते हैं कई टीचर इसको। तो ये हल्का सा चार्ट हमारे फर्स्ट पेज पे बना लो भाई, हमको पता होना चाहिए। और सिलेबस के बारे में बातचीत करें, पहले चार्ट बना लो फिर बात करते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का कैसे कैसे पढ़ाएंगे, क्या रहेगा, ऑनर्स का क्या रहेगा, बीएससी का क्या रहेगा, बीएससी बीएड का क्या रहेगा, यदि कोई अदर यूनिवर्सिटी का है, कोटा है, बीकानेर है, क्या रहेगा। और ऑफलाइन क्लास भी चला रहे हैं, जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं वो आराम से इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास चलेंगे।
4-5 क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेंगी डेमो के लिए, बाकी क्लास अपनों को एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता दूंगा, तो एप्लीकेशन मिलेंगे। बेटा फिर एक बात बोल रहा हूं, इसको ध्यान सुन लेना कि सिलेबस तुम्हारा सेकंड ईयर का बहुत ज्यादा लेंथी है, पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर देना, फायदे में रहोगे। और फुल सिलेबस आएगा, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि तुमने नए तो 12th में पढ़ाई की है, नए फर्स्ट ईयर में पढ़ाई की है। ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, तुमने ढंग से 12th में पढ़ाई नहीं की और फर्स्ट ईयर में नहीं की। बना लिए चार्ट? चलो तो अब अपन जो पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब अपन जो पेपर स्टार्ट कर रहे हैं वो पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हारा जो पेपर है ये थर्ड पेपर है, ये अपन स्टार्ट करेंगे। तो मैं इसमें आपको सबसे पहले यूनिट डिवीजन समझा देता हूं कि यूनिट को डिवाइड कैसे कर रखा है, वो सुन लो आप। इलेक्ट्रॉनिक्स बेटे पहले बोर्ड पे देख लो डिवाइड कैसे किया है, सुन लो। सुनो, जो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें यूनिट डिवीजन कैसे किया है ये सुन लो। यूनिट फर्स्ट में आपके दो चैप्टर शामिल हैं, फर्स्ट और सेकंड। यूनिट फर्स्ट में पहले सुन लो। और यूनिट नंबर जो सेकंड है इसमें आपका थर्ड चैप्टर है और फोर्थ चैप्टर है। यूनिट सेकंड में यूनिट नंबर थर्ड है, एक बात सुनो, ये फोर्थ है ना, जो फोर्थ चैप्टर है इसका कुछ पार्ट तो यूनिट सेकंड में है और कुछ पार्ट किसमें, यूनिट थर्ड में है। इसलिए मैं फोर्थ पर स्टार लगा रहा हूं। मेरी बात नहीं आई समझ में? आपका जो फोर्थ चैप्टर है ना, ये आधा चैप्टर तो कौन सी यूनिट में डाल रखा है, सेकंड यूनिट में, आधा चैप्टर। तो इसलिए मैं यहां पे भी फोर्थ लिख रहा हूं। समझ में आया ना कि फोर्थ का कुछ पार्ट है, फिफ्थ है और सिक्स चैप्टर। और यूनिट नंबर जो आपकी फोर्थ है इसमें आपके दो चैप्टर हैं, 7 और 8। ये आपका यूनिट डिवीजन है। टोटल चैप्टर कितने हैं, एक, और यूनिट कितनी है अपनी, 4। तो ये आपका डिवीजन है, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट यूनिट थर्ड में डाल रखा है, फोर्थ का। यहां पे ट्रांजिस्टर के बारे में स्टडी है, लेकिन ट्रांजिस्टर का जो एप्लीकेशन है वो फोर्थ यूनिट नंबर थर्ड में डाल रखा है, फोर्थ चैप्टर का। तो ये आप एक बार यूनिट डिवीजन लिख लो, अपन को पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन यूनिट्स का कैसे किया है।
हाँ, ऑफलाइन वाले बच्चों से बात करने लग गए थे 1 मिनट, तो तुम टेंशन मत आया करो ऑनलाइन वालों। तो हाँ सुनो, तो अपने टॉपिक पे आते हैं। एक बात और बता देता हूं, हाँ भाई, अपन बीएससी सेकेंड ईयर में राजस्थान सिटी का, मत्स्य का, शेखावाटी का, ब्रज का सिलेबस सेम है इन 4 यूनिवर्सिटी का। और कोटा बीकानेर तुम्हारे कुछ टॉपिक्स अलग हैं, तो उनको एक्स्ट्रा में करवा देंगे, ठीक है। सिलेबस की टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। यूनिट फर्स्ट में अपन सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर में हमको जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है, वोकैबुलरी के बारे में पढ़ेंगे, डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे, शब्दकोश इलेक्ट्रॉनिक्स की, कि इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने के लिए हमें क्या आना चाहिए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो तुम्हारा नाम है, यदि आप लिखना चाहते हो चैप्टर का नाम, तो इसका नाम है भैया, हिंदी में लिखाऊं क्या, लिखो, परिपथ विश्लेषण, सर्किट एनालिसिस। ये आपका चैप्टर का नाम है, परिपथ विश्लेषण। और नीचे लिख देना यूनिट फर्स्ट। और सबसे पहले अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिट फर्स्ट, परिपथ विश्लेषण, सर्किट एनालिसिस। परिपथ विश्लेषण। अब 1 मिनट नोटबुक कर दो बंद और बोर्ड पर देखो भाई, ध्यान सुनो। देखो, सबसे पहले हमको इसमें कुछ वर्ड आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, आगे चल के अपन जो अध्ययन करेंगे, इसमें थ्योरम चलेंगी, थ्योरम, प्रमेय चलेंगी, प्रमेय। अलग अलग साइंटिस्ट ने सर्किट को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड दिए, उन्हें हम नेटवर्क थ्योरम कहते हैं, ठीक है। लेकिन उनको पढ़ने के लिए हमको कुछ शब्दों का ज्ञान जरूरी है, कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए, वो वर्ड वहां पे काम आएंगे, वो क्या होते हैं। तो उन चीजों को सुनो पहले आप एक बार। जैसे यहां पे एक शब्द आएगा नेटवर्क, क्या शब्द आएगा, तो हमें यह पता होना चाहिए नेटवर्क क्या होता है। सर्किट आएगा, सर्किट क्या होता है। अब सर्किट ये तो है नहीं सर, वो मुन्ना भाई में था, एमबीबीएस मूवी थी उसमें था ना सर सर्किट, वो सर्किट नहीं है। सर्किट क्या है, नेटवर्क क्या है, लूप क्या होता है, लूप क्या होता है, मेश क्या होता है, ब्रांच क्या होती है, नोड पॉइंट क्या होता है, जंक्शन पॉइंट क्या होता है। फिर इसमें तुमने ओम्स लॉ पढ़ा है ना, 10th या 12th में ओम्स लॉ पढ़ा है। तो कुछ ऐसी इंपीडेंस होती हैं जो ओम्स लॉ का फॉलो करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो फॉलो नहीं करती। याद करो, आपने पढ़े ओमी युक्ति, अनोमी युक्ति, ओमी डिवाइस, अनोमी डिवाइस नहीं पढ़े, पढ़ के आए हो ये तुम। तो इनसे रिलेटेड स्टडी करेंगे भाई। इंपीडेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस नाम नहीं सुना, प्रतिरोध नाम नहीं सुना, प्रतिरोध सुना है नाम, प्रतिरोध, प्रतिघात, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपीडेंस क्या होते हैं ये। तो पहले तो इन शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे, एक एक शब्द का हमें पता होना चाहिए, और एग्जाम में भी पूछ सकता है डेफिनेशन।
कोई भी आपसे कह देगा निम्न को परिभाषित करो, डिफाइन करवा सकता है, कोई भी 4 पॉइंट दे दिए एक एक नंबर में, या आधे नंबर की दे दी, 2 नंबर का बन गया क्वेश्चन। तो अपन को एक एक पॉइंट के बारे में विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन वोकेबलरी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की वोकेबलरी क्या है, शब्दकोश क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना है कि लीनियर इंपीडेंस क्या होती है, बाइलेटरल इंपीडेंस क्या होती है। इसके बाद में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक रूल हैं जो पढ़ेंगे, हल्का सा वो तुमने 12th क्लास में पढ़े, किरचॉफ के नियम 12th में थे नहीं थे, 12वीं क्लास में पढ़ के नहीं आए तुम? किरचॉफ के नियम 2 नियम थे, करंट का नियम, वोल्टेज का नियम, धारा का नियम, याद करो वोल्टता का नियम, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएंगे, जटिल परिपथ आएंगे, तो उन जटिल परिपथों को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड पढ़ेंगे और उन मेथड को बोलेंगे अपन नेटवर्क थ्योरम, जाल प्रमेय, और इसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें उन नेटवर्क थ्योरम को पढ़ने के लिए जो बेसिक चाहिए वो बेसिक पढ़ना है। समझ में आ रहा है? जैसे तुम फिजिक्स पढ़ते हो, मेरी बात सुनो, अब तुम्हें फिजिक्स में तुम्हें अवकलन नहीं आता, ये किसके टॉपिक हैं? जबकि मैथ के टॉपिक हैं। अवकलन समाकलन मैथ में ही तो है, या फंक्शन बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े तुमने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े, लॉगरिथम फंक्शन पढ़े, और यदि ये नहीं आते तुमको, क्या तुम फिजिक्स पढ़ सकते हो? क्योंकि फिजिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैथमेटिकल टूल आना बहुत जरूरी है, बेसिक मैथमेटिक्स आना बहुत जरूरी है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज जरूरी है, और ये आपके सिलेबस में भी है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा, जो हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, क्या हेडिंग डालेंगे? नेटवर्क, जाल। हेडिंग डालो जाल, नेटवर्क। अब ऐसा तो है नहीं, जाल किसे कहते हैं? अरे चूहे पकड़ने वाला सिस्टम, वह युक्ति जिसके द्वारा चूहे पकड़े जाते हैं जाल कहलाता है। क्या होता है नेटवर्क? किसे कहेंगे नेटवर्क? तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज स्टार्ट करें या कल से करें? ऑफलाइन में कुछ बच्चे और आ जाएंगे, कल से करते हैं, क्योंकि फिर टॉपिक निकलना प्रारंभ हो जाएगा, है ना? कल से करते हैं। चलो, तो इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे। ऑफलाइन जो बच्चे आना चाहते हैं वो ऑफलाइन आ सकते हैं, दोनों मोड पे क्लास चलेगी, ऑनलाइन पे भी ऑफलाइन, लाइव क्लास भी होगी। ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, पहले कह रहे हैं। फिर आप ये कहो कि सर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लाइव क्लास तुम कम लेना प्रारंभ कर देते हो, तो फिर मैं रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं। ठीक है भाई, राधे राधे।